दोस्तों, अभी पिछले दिनों फरवरी महीने में प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में नीले कलर की सदरी जैकेट पहनकर आए थे। अब आप कहेंगे कि मैं आपको प्रधानमंत्री के कपड़े और उसके रंग के बारे में क्यों बता रहा हूं। आखिर इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो बिल्कुल सिग्निफिकेंस है दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नीले रंग की सदरी जैकेट पहनी हुई थी वो प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल करके बनाई गई थी। और ये जैकेट प्रधानमंत्री मोदी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से गिफ्ट की गई थी। इसके बाद लीनियर इकोनॉमी बनाम सर्कुलर इकोनॉमी की डिबेट तेज हो गई। प्लास्टिक कचरे के निपटान की दिशा में आशा की एक किरण जग गई और लगने लगा कि रिसाइकल इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी केवल कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल कंसेप्ट है। इस वीडियोस में हम भारत के बहुत से ऐसे स्टार्टअप के बारे में आपको बताएंगे जो प्लास्टिक वेस्ट का बेहतर रिसाइकल करके प्रधानमंत्री मोदी के सर्कुलर और रिसाइकल इकोनॉमी के विजन को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, प्लास्टिक कचरा ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, ये बात आपसे छुपी हुई नहीं है। अभी इसी महीने हमने देखा कि कोचीन में कचरे के पहाड़ में आग लगने के कारण पूरे शहर में विषैला धुआं फैल गया और फाइनली इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। भारत का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां प्लास्टिक कचरों का पहाड़ ना हो। धरती से लेकर समुद्र तक प्लास्टिक कचरे का अंबार लगा हुआ है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट की माने तो साल 2040 तक समुद्र में 3.4 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा डंप किया जा चुका होगा, जो हमारे ओशन इकोसिस्टम को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित कर देगा। केवल एक अमेरिकी सिटीजन के कंजम्पशन के कारण साल भर में 130 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, जबकि एक ब्रिटिश नागरिक साल भर में 99 किलो और साउथ कोरियन साल भर में 88 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। पश्चिमी देशों की इसी अंधाधुंध कंज्यूमरिज्म ने हमारी प्यारी धरती को प्लास्टिक कचरों का डंप हाउस बना दिया है। इसी अंधाधुंध कंज्यूमरिज्म का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का स्लोगन दिया था, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन की बात की थी। प्रधानमंत्री जी ने प्लास्टिक वेस्ट को क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा कारण भी बताया। यही कारण है कि क्लाइमेट चेंज पर COP27 की मीटिंग में सर्कुलर इकोनॉमी और रिसाइकल इकोनॉमी पर जोर देने की बात की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम शॉर्ट में लीनियर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी और रिसाइकल इकोनॉमी को समझ लेते हैं। लीनियर इकोनॉमी में हम प्रकृति से कोई संसाधन लेते हैं, उससे कोई प्रोडक्ट बनाकर उसका उपयोग करते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं, जो कचरा का रूप ले लेता है। रिसाइकल इकोनॉमी में जब एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी खत्म हो जाती है तो फिर से उसका रिसाइकल करके एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। जबकि सर्कुलर इकोनॉमी में एक प्रोडक्ट का बार बार रिपेयर करके रीयूज करते हैं और अंत में उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाने के बाद उसका रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बना लेते हैं और यह साइकिल निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण कचरा जनरेट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सर्कुलर इकोनॉमी की विशेषता यह है कि इसमें रिसाइकल से पहले प्रोडक्ट का रिपेयर कराकर बार बार रीयूज करना होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में जो जैकेट पहना था वो ऐसा नहीं था कि बहुत अधिक कॉस्ट पे करके केवल उन्हीं के लिए बनाया गया था। भीलवाड़ा राजस्थान के एक स्टार्टअप होल्डर आदित्य बंगर प्लास्टिक बोतल से बने इस तरह के कपड़े कमर्शियल लेवल और बड़े स्केल पर बना रहे हैं। आदित्य रोज 10 टन प्लास्टिक वेस्ट का फैब्रिक बनाते हैं। आदित्य बताते हैं कि फैब्रिक कपास के फैब्रिक से ज्यादा टिकाऊ है। वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री मोदी की भांति ही देश के आम लोग भी प्लास्टिक बोतल से बने कपड़े पहनेंगे और जैसे जैसे इस तरह के कपड़े की लोकप्रियता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्लास्टिक की वेस्ट समस्या सॉल्व होती चली जाएगी। इसके अलावा हैदराबाद के सतीश कुमार प्लास्टिक वेस्ट से पेट्रोल और डीजल बनाने की एक तकनीक विकसित की है, जिसका नाम है प्लास्टिक पेरोलाइसिस तकनीक। सतीश की हाइड्रोक्सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 500 किलोग्राम अन्य रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट से रिसाइकिल करके 400 लीटर पेट्रोल बनाती है। सतीश कुमार की कंपनी ने अभी तक 50 टन प्लास्टिक वेस्ट का पेट्रोल बना चुकी है। इन्होंने जो पेट्रोल बनाया उसे कन्वेंशनल पेट्रोल की तुलना में 30% कम मूल्य पर बेचते हैं। स्थानीय लोगों में सतीश कुमार के पेट्रोल की खूब डिमांड है। इसके अलावा असम के संजय गुप्ता प्लास्टिक वेस्ट से ऑर्गेनिक खाद बना रहे हैं। दिल्ली की कनिका आहूजा प्लास्टिक वेस्ट से बेड, पर्स और कई इको फ्रेंडली आइटम बनाती हैं और सालाना 50 लाख अर्न करती हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर देखें तो रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में हमारे स्टार्टअप तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इससे एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब क्रिएशन
और वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन के ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं। नीति आयोग जल्द इस पर एक विजन डॉक्यूमेंट ला सकती है, जिससे नए उद्यमियों को मार्गदर्शन मिलेगा। सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के स्टार्टअप के लिए इंसेंटिव दे और PIL स्कीम के तहत इसे भी लाया जाए।